दिक्कत ये आई थी जी, हकीकत तो ये बताता हूँ कि पिताजी की थोड़ी सी फादर साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो दिल्ली अपना इलाज कराने गए थे। पीलिया हुआ था उनको। पीलिया का इलाज करा के आए, तो महीने बाद आए, 40 दिन बाद तो आके मेरे से सारा मैंने हिसाब किताब दिया जो मेरे देना था जी। तो वो कहने लगे इसमें पैसे कम है। मुझे गुस्सा आ गया, कह रहे ये पैसे मतलब जिससे ज़्यादा होने चाहिए थे। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने चाबी फेंक दी। मैं कहा मैं दुकान पर नहीं जाऊँगा। सिर्फ इतनी सी बात थी। सहारनपुर से अम्बाला आ गया, फिर मैं मुड़ के वापस नहीं गया जी। हाँ ये है कि उनके साथ रहा हूँ, उनकी हेल्प करी है, जो उनको मदद चाहिए थी सारा कुछ करा है। अभी तक भी सबके साथ निभा रहा हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, उनकी शादी भी मैंने उसके बाद ही करी है। उसमें भी पूरा मेरा हेल्प योगदान है। अपनी भी करी है, अपनी भी खुद ही करी है, बहनों की भी करी है, अपनी भी करी है। और फादर साहब को जो हेल्प चाहिए थी वो भी पूरी करी है। अभी वहाँ से काम छोड़वा के फिर उन्हें अपने पास भी, मेरे पास ही आ गए थे वो, सहारनपुर से सब कुछ। अब तक मेरे पास ही थे। अभी थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हुई। उस टाइम गलती लगी हमारे को, महसूस होगी, मगर बुजुर्ग कभी गलत नहीं होते। उन्होंने भी ये कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, ऐसी बात नहीं। सोच समझ के किया होगा। उन्हें अगर मेरे से गुस्सा होता तो ना तो वो मेरे से बोलते ना कुछ करते। उसके बाद उन्होंने मेरे से हर चीज़ में मेरा सहयोग करा, मेरे साथ रहे, जैसा मतलब सलाह मशवरा से ही काम करते रहे हम। सहारनपुर छोड़ के अम्बाला मेरे पास आ गए, तो कैसे कहूँ मेरे से गुस्सा था जी। उनको इस चीज़ का बिल्कुल पता है जी, क्योंकि जो भी उन्होंने कह दिया वो उनका हमेशा पूरा करा मैंने, कभी मना नहीं करा किसी भी चीज़। राजमा चावल बनने वाले जी हमारे लिए स्पेशल तड़के वाले। सबसे पहले पैन में आ गया जी मक्खन, खूब सारा मक्खन। ये आ गया जी प्याज। प्याज को पहले कैरमलाइज कर लिया जाएगा अच्छे से मक्खन के अंदर। एंड जो फ्लेवर आप उम्मीद कर रहे हो, जो अरोमा आप होप कर रहे हो, वही अरोमा आ रहा है जी, एकदम बढ़िया वाला। एंड मक्खन के जो बॉयल्स हैं वो आने लगे हैं। सबसे पहले इसके अंदर गरम मसाला आ जाएगा। वाह, ये आ गए जी चावल डायरेक्टली इनटू द पैन। और ये आ गए जी राजमा। अब राजमा का गाढ़ापन चेक करना आप। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये अच्छे से मिक्स हो गए तड़के के अंदर। तो स्पीड चेक करो भैया कि आप, निशांत भाई ने स्पीड से राजमा चावल बना के लगा भी दिए हैं। और ये आगे जी सीधा प्लेट के अंदर, बहुत बढ़िया। अब इसका मेकअप होगा जी। मेकअप देखो कैसे होता है। सबसे पहले लिपस्टिक के लिए आ गया मक्खन, सुर्खी बिंदी आ गई प्याज, ये आ गई जी हरी चटनी आईलाइनर, और ये आ गया जी आपका ऊपर से मस्कारा, नींबू। सहारनपुर से आया था, आगे रेडी लगाई, काम करना जानता था पीछे से ही, मेहनत करके आगे बढ़ता चला गया, पीछे नहीं मुड़ के देखा। 38 रुपये से काम शुरू करा था सन 78 में। 38 रुपये मुझे मेरी माँ ने दिए थे। मेरी घर से कुछ दिक्कत सी हो गई थी फादर साहब से, तो मेरी मदर ने मेरे को 38 रुपये दे के भेजा था। कहने लगे ये ले तू 38 रुपये दे दे। उस टाइम 38 रुपये की वैल्यू भी बहुत होती थी। पहले दिन मैंने 38 रुपये के पैसे लगाए, 38 रुपये ही बटे। हाँ, उससे अगले दिन मैंने पैसे ज़्यादा बटे, उसके बाद आगे बढ़ता ही चला गया। सुबह हम 6 बजे आ जाते जी, 6 से ही पहले ऊपर आता हूँ, काम करता हूँ, सारा बना के मैं ही जाता हूँ। कढ़ी बनाई, राजमा बनाए, चावल बनाए, मैं चला गया घर। फिर रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे, फिर दुकान पे जाता हूँ। दुकान पे आके फिर शाम को जाता हूँ जी। बहुत मेहनत थी, बहुत मेहनत थी। वो मेहनत का फल मुझे अब मिला है। उस टाइम मेहनत करता था, ठेला लगाता था, माल बनाया। उस टाइम रातों को तो माल बनाता था, अकेले ही काम करता था। रात को माल बनाया, रेडी पे लगा के सब्ज़ी मंडी लेके गया बस अड्डे के पास, वहाँ माल बेचा। फिर बाज़ार में आके बेचा। बाज़ार में आके बेचने के बाद फिर घर पे गया, बर्तन सफाई करी, सारा कुछ मैं खुद अकेले ही करता था। मेहनत करी है मैंने इसकी वजह से मैं कभी टूटा नहीं। मुझे सफलता मिली है, सफलता मिल के मैं आगे चलता चला गया और मैं संतुष्ट हूँ इससे बहुत ज़्यादा। जितना मैंने चाहा था मुझे उससे ज़्यादा मिल गया। मकान की इच्छा करी, मकान बन गया।
दुकान की इच्छा करी, दुकान बन गई, सारा कुछ है जी। गाड़ियाँ भी हैं, बच्चे भी ठीक हैं। सबसे पहली चीज़ ली थी मैंने भाई जी टीवी के साथ ट्राली, वो ली थी सबसे पहली चीज़। उसके बाद लिया था जी बेड, टीवी लिया, टीवी के साथ में ट्राली आती थी एक लकड़ की छोटी सी, तो उसके अंदर वो उसका भी क्रेज़ बहुत था, वो लेके आया था टीवी के साथ। मैं कहा नहीं भाई ये भी लेनी चाहिए, वो लेके आया था जी। बस यही सबसे पहली मेरी शुरुआत थी, किराए के मकान में था, यही शुरुआत थी। शादी हुई थी बस। ये तड़का लगाने का आइडिया ये है, ग्राहक ने मेरे से लगवाया था जी। कहने लगे जी ये मेरा घी ले लो या मक्खन ले लो, उसमें लगाओ और ऐसे तड़का लगा के बना के दो। उसे स्वाद लगा, मैं नहीं बनाया खाया, मुझे भी स्वाद लगा, तो फिर वो शुरू हो गया जी। शुरू हो गया था, फिर वो धीरे धीरे तड़का ही होता चला गया, सिंपल प्लेट बंद होगी। पहले मैं सबसे पहले शुरू में ही प्लेट सिंपल ही बेचता था, जैसे ऑर्डिनरी कढ़ी चावल होते हैं वो। ये बन रहे जी इंडिया के सबसे वायरल कढ़ी चावल। देखो तड़के वाले कढ़ी चावल, देखो आप, प्याज को पहले कैरमलाइज किया जाएगा। भाई साहब कढ़ी चावल बन रहे हैं, आपको लग रहा होगा चाइनीज़ बन रहा है कुछ। देगी मिर्च आ गई रंग के लिए। कढ़ी का रंग चेक करो आप, ये चावल आ गए जी जीरा राइस। कढ़ी और देगी मिर्च का रंग आपस में जब मिक्स हो रहा है ना भाई साहब, दिस इज कॉल्ड फूड गैज़म। ये अच्छे से हो गए जी मिक्स। और ये आ गए जी सीधा प्लेट के अंदर। भाई साहब स्पीड चेक करो आप। लो जी, सबसे पहले मक्खन आ गया, गरम मसाला, ये आ गया जी प्याज, हरिया धनिया, एंड ये आ गई जी भुनी हुई मसाले वाली मिर्च। ये फ्राइड है सर, ये भुनी हुई फ्राइड मिर्च है, ये मसाले वाली दूसरी। तो उसके बाद जब ये तड़के वाला सिस्टम शुरू हुआ तो तड़के वाला ही शुरू होता चला गया। अब आजकल सिंपल कोई नहीं खाता, सिंपल प्लेट में मुश्किल से मैं 10 भी नहीं बेचता पूरे दिन। सहारनपुर से जब आप निकले थे तो आपने सोचा था ये सब कर पाओगे? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। ये ज़रूर है कि आशीर्वाद है माता रानी का, शकुंतला देवी का, कि उनका नाम लेके कभी भी जो काम सोचा है करा है, होता चला गया। उसमें मेहनत समझ लो, उनका आशीर्वाद समझ लो, बड़ों का आशीर्वाद समझ लो, चल रही है गड्डी बहुत बढ़िया। जब मैंने शुरू में रेडी लगाई थी, कुछ टाइम तक लगाता रहा, तो मुझे एक आदमी टकरा, कहने लगा ये यहाँ पे अम्बाले में कढ़ी चावल नहीं बिकेंगे, यहाँ तो छोले भटूरे बिकते हैं। और वो छोले भटूरे वाला ही था, ठीक है जी। और उस छोले भटूरे वाले को मैंने खुद अपनी आंखों से कढ़ी चावल बेचते हुए देखा। क्या बात है, क्या बात है। उसने खुद कढ़ी चावल बेचे जी, कढ़ी चावल, छोले भटूरे बंद करके कढ़ी चावल बेचे। और आज की डेट में तो अम्बाले में जितने भी कढ़ी चावल की रेडियाँ लग रही हैं या कुछ लग रहा है, तो वो मेरे पास से काम सीख के गए हैं ज़्यादातर। ये बन रहे जी स्वादिष्ट कढ़ी चावल वालों के टमेटो राइस या टमेटो पुलाव। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर डायरेक्टली आ गया जी मक्खन, ये आ गया जी प्याज। प्याज को पहले कैरमलाइज किया जाएगा अच्छे से। क्या बात है जी, क्या बात है, एक्शन फुल ऑन। ये आ गए जी टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, ये हल्का सा मेल्टेड मक्खन है जी। ऐसे लग रहा है जैसे रोगन होता है ना, सब्जियों का रोगन है। देखिए मैं डाल देती हूँ। अच्छा अच्छा, रोगन का ही काम करते हैं। जी जी जी। मक्खन, मेल्टेड मक्खन जिसके अंदर देगी मिर्च डली हुई थी वो आ गया, ताकि हल्का सा रंग बढ़िया आ जाए। प्याज टमाटर को अच्छे से मक्खन के अंदर भुजा लिया गया है। देखो आप, प्याज और टमाटर के बहुत छोटे 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 टुकड़े कर लिए गए हैं। अब मुझे लग रहा है इसके अंदर चावल आएंगे, बट वो कब आएंगे वो भैया जानते हैं ना भैया। जी 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 जी। यहाँ आ गई जी थोड़ी सी और देगी मिर्च, ताकि रंग बढ़िया से आए टमेटो पुलाव का। टेस्ट के लिए और दोनों चीज़ काम करेगी जी, टेस्ट और रंग। अब ये आ गए जी राइस, सर स्टीम्ड राइस है, ये जीरा राइस है। अच्छा जी। ये आ गया जी गरम मसाला,
हरिया धनिया, प्याज और ये भुजी हुई लाल मिर्च मसाले वाली। ये दोबारा से आ गया जी आँच के ऊपर। अब देखो क्या होता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जो रंग चढ़ के आया ना भाई साहब, मज़े आ गए। प्लेट के अंदर आ रहे हैं जी टोमेटो राइस। ये आ गया जी मक्खन, गरम मसाला, काफ़ी सारा प्याज और ये आ रही है जी हरी चटनी। सर ये पुदीने की है धनिया की? धनिया पुदीना, धनिया पुदीना, क्या बात है। धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी। ओ भाई साहब, जब भी हम टेस्ट करने लगते हैं बारिश शुरू हो जाती है। देखो क्या मज़ेदार बरसात हो रही है, वाह। ऐसी मज़ेदार बरसात और ये टमाटर पुलाव, ये कढ़ी चावल एंड आई टेल यू द बेस्ट पार्ट। देखो कस्टमर का कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। एक बार उठाना है इसको, प्लेट को। यू विल सी कि इसमें 2 प्लेट्स हैं, इसीलिए हैं ताकि आपका हाथ गर्म ना हो। भाई साहब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो टमेटो राइस है ना वो इतने ज़्यादा मसालेदार नहीं है। तो टमेटो राइस से मैं शुरू करूँगा, ठीक है जी। हम बनाएंगे जी हल्की सी बिल्डिंग। और मुझे ना चावल 2 चम्मच से खाने की आदत है, 1 चम्मच से ना मुझे मज़ा नहीं आता। ये हरी चटनी के साथ ट्राई करते हैं। वाह जी वाह, हरी चटनी लुक सुपर स्पाइसी बाय द कलर। तो इधर से ये प्याज, ये चटनी, ये सारा कुछ आ गया। हमने ऊपर लगाया जी और प्याज, ये लाल मिर्च, बिल्डिंग बना ली। ओह ओ भाई साहब, 3 BHK बन गई है। तो 3 BHK 5 फ्लोर्स। Here's a bite. बिल्कुल डिफरेंट कढ़ी चावल, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर। टमेटो राइस ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली 2 डिफरेंट पैलेट्स हैं ही हैं, बट टमेटो राइस में इतना सटल फ्लेवर है। इट्स नॉट ऑल स्पाइसी, जैसे ये थोड़े से स्पाइसी हैं, तड़के वाले हैं। इसमें तड़के सब एडेड हैं, बट बहुत सटल फ्लेवर है। लाइक अगर आपको कभी कुछ चटपटा वगैरह खाने का मन नहीं है, डेफिनेटली ट्राई दिस टमेटो राइस। क्या बात, फुल ऑफ फ्लेवर्स बट तीखापन नहीं है। दैट्स वाई चटनी दी है ना साथ में, स्पाइसी वाली। अगर टमेटो राइस ऐसे हैं तो स्वादिष्ट वालों के कढ़ी चावल कैसे होंगे। और ये वो चीज़ है जी जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। मक्खन वाले, तड़के वाले, मज़ेदार स्वादिष्ट कढ़ी चावल। एंड ट्रस्ट मी, ये जो है ना भाई साहब गेम चेंजर है। अब पता चल रहा है सुबह उठ के भी गेम बहुत चेंज हो गई। ओहो हो, मज़े आ गए। बट हियर्स अ बाइट। इसको हम फिर से बिल्डिंग बनाते हैं। प्याज, हल्का सा और प्याज। अब देखो सबसे टॉप पे ना एक पेंट हाउस बनाना है मुझे। तो ये आ गया जी हरिया धनिया। ये तो पूरा बिल्डर फ्लोर बन गया। वाह जी वाह, ऊपर लॉन भी है। वाह वाह वाह, आओ जी। चूड़े वाले हत्था वाला कढ़ी चावल, स्पाइसी, मसालेदार। एंड ये देखो, ये जो इन्होंने डाला है ना, ये बहुत छोटे छोटे साइज के पकौड़े डाले हैं कढ़ी में। हाँ जी। लेट मी ट्राई दिस वन एज। मैं देख रहा था चुन चुन के पकौड़े डाल रहे थे, चुन चुन के। इतने बढ़िया साइज के मज़ेदार 3-3, 4-4 पकौड़े एक प्लेट में। छोटे छोटे, अंदर से एकदम वेल कुक्ड। बहुत बहुत अच्छे हैं। नाउ आई नो क्यों ये इतने ज़्यादा फेमस हैं। राइट, अमेजिंग टेस्ट। हियर्स अ बाइट। ओए होए, मतलब हर जगह हम कढ़ी चावल खा के कहते हैं ना बिल्कुल घर वाले कढ़ी चावल जैसा टेस्ट है। यहाँ पे वो नहीं बोल सकते। अच्छा, ट्रस्ट मी, यहाँ पे वो नहीं बोल सकते कि ये तो घर वाले कढ़ी चावल जैसा टेस्ट है। क्या बात, ये स्पेशल कढ़ी चावल बहुत अच्छी तरह तड़का लगाया हुआ है, दिस मिर्च थिंग। और ऊपर से जो उन्होंने मसाला ऐड किया ना, ये वाला, दिस इज द गेम चेंजर। ये जो कह रहे थे ना, ये सारा राज हमारे मसालों का है। ये जो कह रहे थे सारा राज हमारे मसालों का है,
एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आ रहे हैं जस्ट ये मसाला ही कड़ी चावल में। वेरी वेरी नाइस, क्या बात। बहुत अच्छा। Hands down, the best कड़ी चावल I've had in a very long time. वाह। एक कड़ी होती है जो घर वाली, खटास वाली, सूदिंग सी, थेरेप्यूटिक। ये भाई साहब राखी सावंत है कड़ी की। ये एकदम चटकारे मारती हुई आपके मुंह पे आती है एंड चटकारे मारती मारती जाती है। फुल ऑन स्पाइसी, फुल ऑन मसालेदार। और जो फ्लेवर्स है ना, मुझे लग रहा है जो खड़े मसाले इन्होंने डलवाए ना अपने वो गरम मसाले में, गेम चेंज। मनोज भाई आपको तो पता ही होगा, ये तो मैं वीक में एक बार तो खाना बनता ही है ये। क्या बात, जब कड़ी चावल खाने हो तो यहाँ के खाता हूँ मैं, घर के पसंद नहीं आते हो। यहाँ के खाने बहुत। क्या बात। और जो आंटी जी ये सुन रहे हो? हाँ जी। और ये जो रेड चिली है ना, ऐसे पिज़्ज़ा के लिए चिली फ्लेक्स है ना, वैसे कड़ी चावल के लिए ये चिली फेमस हो चुकी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही यम्मी है, मतलब तड़के वाले बढ़िया। मम्मी जी को भी जवाब देना है भैया। यहाँ पे ज़्यादा तारीफ करती है अंकल जी, बोल रहे हैं घर से ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा मम्मी जी अब जाके जवाब मांगेगी। आप सोचते होगे कि टेस्ट करने के बाद हम चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं। ये देखो लपेटे जा रहे हैं। ये देखो जी। और इधर ये जो कड़ी है ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई थी क्योंकि कड़ी का मैं दीवाना हो गया यार। ऐसी कड़ी मैंने खाई नहीं है। जायफल, जवित्री, हींग, पता नहीं क्या क्या स्वाद आ रहा है। एंड जायफल का जो स्वाद होता है ना वो आपके मुंह में बहुत देर तक रहता है। तो ये वो वाला फ्लेवर है, आपके मुंह में बहुत देर तक रहेगा। एग्जैक्टली।